हुई है। अंकित बड़ा फ्रेंटिकली हाथ हिला रहे हैं। अंकित बताइए क्या बताना चाह रहे हैं। हाँ संदीप जी यहाँ पर बैठक खत्म हो गई है क्योंकि अंदर से गाड़ियां निकलनी शुरू हो गई हैं। अभी अंदर से एक गाड़ी निकली है और अब जो धीरे धीरे करके जो है यहाँ पर ट्रैफिक को रोकने का इशारा किया जा रहा है और अंदर से जो है गाड़ियों का मूवमेंट शुरू हुआ है। और इसका जो है गाड़ियों का मूवमेंट का मतलब साफ है कि अब जो अंदर बैठक चल रही थी, जो चाय पर चर्चा चल रही थी प्रधानमंत्री के साथ, जो संभावित मंत्रिमंडल है उसके जो चेहरे हैं, अब जो है वो जो बैठक खत्म हो गई है। राजेश, अगर हम कैमरा थोड़ा सा और आगे लेकर के आ सकते हैं तो संदीप जी हम कोशिश करेंगे कि जो गाड़ियां अंदर से निकलती हैं उनके ऊपर फोकस करके दिखा सकें कि आखिर वो कौन कौन से जो चेहरे हैं जो निकल रहे हैं। हालांकि हम लोग रोड के दूसरी साइड हैं, आप बखूबी जानते हैं कि यहां से जो है उसको कैप्चर करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे अब उस दरवाजे के ऊपर फोकस करने की। देखिए एक और गाड़ी सामने खड़ी हुई है, ये वो दरवाजा प्रधानमंत्री आवास का जहां से अब जो तमाम जो सांसद हैं, जो मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं शाम को, अब एक एक करके गाड़ियां निकलनी शुरू हो गई हैं। और ये दूसरी गाड़ी, इससे पहले एक गाड़ी निकली थी, ये दूसरी गाड़ी, इस दूसरी गाड़ी में कौन है हम कोशिश करेंगे कि देख सकें अगर समझ में आ सकता है तो इस गाड़ी में फिलहाल अभी जो क्लियर नहीं हो रहा, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है इस गाड़ी में कौन है, लेकिन ये दूसरी गाड़ी निकली है इस दरवाजे से, प्रधानमंत्री आवास से। इसका मतलब ये साफ है कि ये जो बैठक बुलाई गई थी वो खत्म हो गई है और अंदर से गाड़ियों का निकलने का सिलसिला शुरू हो गया है। और इसका अब यहां से ये तमाम जो लोग हैं जो संभवतः शाम को मंत्री पद की जब शपथ ली जाएगी उस दौरान आपको शपथ लेते हुए नजर आएंगे, तो ये लोग अब शाम को अब आपको राष्ट्रपति भवन के उस प्रांगण में नजर आएंगे। खत्म हो गई है, अब सांसद बाहर निकलने लगे हैं, पर जो ये संभावित, और पूरी जिम्मेदारी से मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, इस बार थोड़ा वैसे रोचक है विजय। 2019 में या 10 साल का जो कार्यकाल रहा है मोदी सरकार का, अंदर खाने क्या खबर है वो कभी कंफर्म नहीं हो पाती थी। इस बार ये इतनी लंबी फेहरिस्त और विस्तृत जानकारी जो मिल रही है, ये भी एक प्लेजेंट सरप्राइज है। और इसे आप कैसे देखते हैं? रूप स्वरूप क्या दिख रहा है? बदलाव मुझे ज्यादा होता नहीं दिख रहा है, निरंतरता का भाव वो पुट काफी हावी है। देखिए एक तो ये राजनीतिक बदलाव जो दिखाई दे रहा है कि जो 282 और 303 के बाद आज भारतीय जनता पार्टी एक बड़े मतलब स्पष्ट बहुमत के साथ नहीं आई, एनडीए को बहुमत मिला है, तो उसका भी एक जो खुलापन आपको है वो दिखाई दे रहा है। एनडीए 3.0 बहुत सारे चैनल चला रहे हैं, मेरे चैनल पे भी चल रहा है मोदी 3.0, दरअसल ये एनडीए 3.0 है। एनडीए 3.0 आपको कहना चाहिए। वैसे भी ये एन फैक्टर की सरकार है, इसमें नरेंद्र मोदी हैं, नीतीश कुमार और नायडू है और एनडीए है। तो ये पूरा एन फैक्टर जो है इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन निरंतरता के साथ मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री बहुत सारे नए चेहरों को लाएंगे और कई मंत्रालयों में भी बदलाव आपको इस बार दिखाई देगा। और इसमें महत्वपूर्ण क्या है कि एक बड़ा हिस्सा सहयोगी दलों को भी मिल रहा है, ये बात ठीक है। जो अभी आपने अब मंत्रालय क्या मिलते हैं ये देखने वाली बात उस पर सबसे महत्वपूर्ण बात है वित्त मंत्रालय एक सबसे बड़ी चर्चा का विषय हो रहा है कि क्या निर्मला सीतारमण को न्योता दिया जाना, न्योता तो दिया, तो वो बड़ी सरगर्मी थी इस बात को लेकर। सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है कि होम मिनिस्टर अमित शाह साहब रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसको लेकर, जबकि अमित शाह प्रधानमंत्री जी के सबसे कॉन्फिडेंट माने जाते हैं। भले ही सरकार में नंबर 2 पर की भूमिका में राजनाथ सिंह जी हों, लेकिन एक्चुअली अमित शाह ही उसके एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ जो कहना चाहिए सरकार के वो हैं, और एनडीए में भी वो ही रहेंगे। तो इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा कि अमित शाह साहब को क्या जिम्मेदारी मिलती है, निर्मला जी को क्या मिलती है। मुझे याद आता है वित्त मंत्रालय को लेकर कि जब नेहरू जी की सरकार थी तो जॉन मथाई वित्त मंत्री होते थे, और उसके बाद जब दबाव बना और जो मुस्लिम लीग वहाँ पर सरकार में ज्वाइन किया तो मुस्लिम लीग को दे दिया गया, लियाकत अली वहाँ पर वित्त मंत्री बने थे, तो उससे बहुत बखेड़ा बाद में खड़ा हुआ था। तो नहीं, मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो वित्त मंत्रालय सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि किस तरह से सरकार को चलाना है। भाई बाजार देख रहा है 30 लाख करोड़ का जी गोता आ गया, अभी सेंसेक्स जो है बजट आना है, अब 1 जुलाई को बजट भी आ जाएगा, बजट मुकम्मल बजट भी मुकम्मल बजट जो है अभी तो अंतरिम के सारे ही चल रहा है ना। सहयोगी दलों की सरकार में वित्त मंत्रालय बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस तरह से मंत्रालयों में उसमें विशेष राज्य का दर्जा जुड़ जाता है, दर्जा होगा, विशेष राज्य नहीं होगा तो विशेष पैकेज कैसे मिलेगा। तो वित्त मंत्रालय उस दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर में होगा। और जगत प्रकाश नड्डा साहब जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है, उनकी री एंट्री सरकार में हुई है। पहली बार वो पहले थे हेल्थ मिनिस्टर रहे थे, उस समय एक्चुअली
हिमाचल को लेकर ज्यादा हमें वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिमाचल इतना छोटा राज्य है। तो जब जेपी नड्डा साहब थे फर्स्ट टर्म में तो अनुराग ठाकुर नहीं थे। छोटे बड़े में तो हरियाणा में भी तो 10 सांसद हैं, उसमें से 5 ही जीत पाए, 3 के नाम सामने आ रहे हैं। चुनाव भी तो करवा रहे हूँ वहां पर हरियाणा में चुनाव भी है, नहीं तो शायद खट्टर साहब का नंबर भी वहां पर नहीं आता। हाँ, यदि चुनाव नहीं हो रहे होते तो वो नहीं आता। अभी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए हरियाणा की, वही मैं कह रहा हूं कि क्या जरूरत है, और इस बार जातिगत समीकरणों को भी खास तौर से ध्यान रखेंगे। सहयोगी दलों के लिए तो प्रधानमंत्री के पास, भले ही हम कहते हो कि प्रेरोगेटिव है प्राइम मिनिस्टर का, लेकिन प्रधानमंत्री के पास कोई जगह नहीं होती है। सहयोगी दलों के जो नेता हैं वो पर इसमें देखने वाली बात, राकेश जी आपके सूबे की बात कर लें, कल आपका दर्द छलका था कि वो जो शरीफ बच्चा होता है, जो रोता नहीं है, चिल्लाता नहीं है, उसको उसकी माँ उसकी अनदेखी कर देती है। जो ज्यादा बदमाश होता है, नटखट होता है, उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। और ये हाल मध्य प्रदेश का होता रहा है, ये आपका कहना था। अब शिवराज सिंह चौहान आएंगे तो शिवराज सिंह चौहान 8.25 लाख वोटों से जीते हैं। वो 4 बार के, 5वीं बार के सांसद हो गए या छठी बार हो गए? इस बार छठी बार हो गए। मैं करेक्ट कर लेता हूं अपने आप को, छठी बार के सांसद, 20 साल वो मुख्यमंत्री रहे। कौन सा मंत्रालय मिलेगा? मुझे लगता है उनके कार्यकाल में जिस तरीके से कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में बड़ा उल्लेखनीय काम हुआ है संदीप भाई, और मध्य प्रदेश सरकार को उस समय पर 4 या 5 कृषि अवार्ड मिले। यूपीए गवर्नमेंट के समय पर भी मध्य प्रदेश सरकार को कृषि अवार्ड मिले हैं। वहाँ 2-3 चीज़ें बड़ी अच्छी हुई हैं। एक तो जो बरगी बांध और बाणसागर बांध का पानी सिंचाई के लिए मैक्सिमम जगहों तक पहुँचाया गया नहरीकरण करके। दूसरा, खाद है उसके वितरण की व्यवस्था बेहतर की गई। और तीसरा, वहाँ अनाज उत्पादन पे खास जोर दिया गया छोटे काश्तकारों को। पर दोधारी तलवार भी होगा ये मंत्रालय। किसानों की नाराजगी, किसान आंदोलन, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करूं, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में कोई अच्छी खबर बीजेपी के लिए नहीं आई। सुगबुगाहट आंदोलन की बनी रहेगी। एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाएगा, नहीं पहनाया जाएगा, या उसे प्रभावी कैसे बनाया जाएगा? तो शिवराज के लिए बहुत ही कठिन है डगर पनघट की। हाँ, निश्चित तौर अगर कृषि मंत्री बनते हैं तो। हाँ, निश्चित तौर पे चुनौती तो रहेगी। और जो मुद्दे आप गिनाए हैं ये मुद्दे आसान नहीं हैं। और मुझे लगता है कि पिछले कार्यकाल में केंद्र सरकार के लिए ये मुद्दे सबसे ज़्यादा महत्व के रहे। उनके नुकसान के लिए सबसे ज़्यादा मतलब पंजाब, आज देखिए जो भारतीय जनता पार्टी का हाल हुआ, उसके पीछे वहाँ मंत्री थे सोमपाल जी। सोमपाल जी पूरा कोऑर्डिनेशन कर रहे थे किसानों के साथ, चुनाव हार गई उनकी पत्नी। फिर हरियाणा में देखिए, हरियाणा में भी स्थितियां बहुत अच्छी भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो लोकसभा का चुनाव अभी आया, उसमें भी आप देखिए जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं किसान मुद्दा प्रभावी आगे भी रहेगा। शेखावटी इलाका, पूर्वी और उत्तर का जो इलाका है राजस्थान में, वहां भी जबरदस्त नुकसान हुआ है। तो नए मंत्रिमंडल की कवायद शुरू हो गई है। सांसदों का प्रधानमंत्री से मिलने का सिलसिला भी है। एक छोटा सा कमेंट ही चाहूंगा, क्या कह रहा है नया मंत्रिमंडल एनडीए 3.0? देखिए, नया मंत्रिमंडल एक लाइन में अगर कहा जाए तो ये कह रहा है कि इसमें थोड़ा सा सरकार ज़्यादा इंक्लूसिव और ज़्यादा कोहेसिव दिखाई पड़ेगी इस बार, जो पिछले 10 साल में कम दिखाई पड़ रही थी। इस बार मंत्रियों को कैबिनेट में कम से कम जो एलाइज हैं उनके मंत्री होंगे, और साथ में जो नए चेहरे आप देख रहे हैं, जैसे जितिन प्रसाद हो गए, हालांकि पहले भी मंत्री रहे हैं, या रवनीत बिट्टू को मैं देख रहा हूँ, सबसे आश्चर्य मतलब जो है, जो चुनाव भी हारे हैं लुधियाना से, लेकिन उसके बावजूद उनको मंत्री बनाया जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पंजाब में सिखों के बीच में अपना एक आधार बनाना चाहती है, और पंजाब से उनका कोई सांसद भी नहीं जीता है, इसलिए रवनीत बिट्टू का लिया जाना भी महत्वपूर्ण है। दोनों कांग्रेसी हैं, जितिन प्रसाद भी और रवनीत बिट्टू भी। तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कहा जाए कि कांग्रेस मुक्त होते होते। आपने इंक्लूसिव जब शब्द इस्तेमाल किया है, एक वो 17% आबादी भी है देश में जिसको मुसलमान कहते हैं। मैं पॉलिटिकल इंक्लूजन की बात कर रहा हूं, पॉलिटिकल, सोशल इंक्लूजन की बात नहीं कर रहा था। वो आपका प्रश्न मुझे सही है, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि मैं पॉलिटिकल इंक्लूजन की बात कर रहा था। कम से कम डिफरेंट जो पहले जो एनडीए के घटक दल थे उनकी कोई वॉइस नहीं थी। हाँ, इस बार वॉइस होगी उनकी, इस बार वॉइस होगी, और इसीलिए ये खबरें हैं। वरना अगर ये मोदी 3.0 होती तो इतने नाम अभी तक सामने आए भी ना होते शायद। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू,
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।